नमस्कार, मैं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त मैं बनियाडीह में हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारे युवा और बच्चे नजर आ रहे होंगे। यहां पर अभी एक क्रिकेट टूर्नामेंट मैच चल रहा था। बच्चों ने क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत किया और जो विजेता टीम है, कौन है भाई साहब विजेता आप में से? हम लोग बाराहट YCC फिरोजपुर, जो कि इस बनियाडीह में हम लोग दूसरी बार हम लोग एक नाइट मैच खेलने के लिए आए, जो कि 16 टीम को हराते हुए हम लोग फाइनल जीते। और इस बार नेक्स्ट बार जो कि डे मैच था, ये शॉर्ट पिच का मैच, जो कि इसमें हम लोग भी विजेता हुए। और हम लोग एक बढ़िया उम्मीद रखते हैं और हमारे खिलाड़ी हमेशा तत्पर रहता है और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो डिसिप्लिन खेलते हैं। और रनर अप कौन थे? रनर रनर अप कौन रहा? बनियाडीह। कहाँ है वहाँ बनियाडीह वाले? अच्छा, तो ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों का हो गया खत्म? हाँ। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को जीत का बधाई हो। और इस तरह से खेल प्रतियोगिता का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो शारीरिक मानसिक विकास होता ही है, साथ में सामाजिक ताना बाना जो होता है वो बड़ा मजबूर होता है। आप इशीपुर बाराहाट से आए हैं, बनियाडीह में खेल रहे हैं। बनियाडीह के लोगों के साथ एक तो आपका खेल हुआ, एक जो अपना शारीरिक श्रम है, व्यायाम है, वो हो गया। उसके अलावा एक संबंध भी बनता है। जब हम दूसरे जगह पे खेलने जाते हैं तो ये आपसी रिश्ते को भी मजबूत करता है। इसलिए खेल जो है ये होते रहना चाहिए। हम लोग आए थे यहाँ पर ये जानने के लिए, यहाँ पर असल में चुनाव है 1 तारीख को। आप लोग युवा हैं, जो युवा है वो देश में सबसे बड़ा वोटर है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा, युवा क्या सोचता है राजनीति के बारे में। अभी हम जब बात करते हैं लोगों से, अधिकतर जगह पे जाते हैं तो अधिकतर युवाओं को हम राजनीति से दूर पाते हैं। राजनीति से हम देखते हैं युवा अपने आप को दूर रखता है। बहुत कम युवा मिलते हैं जो राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं या समझ रखते हैं। तो ये जानना समझना ऐसे में जरूरी है, क्योंकि राजनीति हमारे देश की दशा दिशा तय करती है। नागरिकों की दशा दिशा तय करने में राजनीति का बहुत बड़ा योगदान होता है, सरकारों का योगदान होता है। तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि आप लोग जो इस बार गोड्डा चुनाव रहेगा, आप लोगों का जो लोकसभा चुनाव है, तो आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव में युवाओं का मुद्दा क्या होना चाहिए? युवाओं का मुद्दा क्या रहना चाहिए? बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए आपके यहाँ पे। आपकी हम गोड्डा लोकसभा से हम सिर्फ और सिर्फ जब से हमने होश को संभाला, और हम अभी तक निशिकांत दुबे को चाहते हैं और निशिकांत दुबे को हम चाहते रहेंगे। कारण क्यों? कि निशिकांत दुबे जो काम किए वो अभी तक किसी ने नहीं किया। जो कि गोड्डा में लोग आज तक वो रेलवे स्टेशन को नहीं देखा, उन्होंने उतना ट्रेन को जाने और आने का यात्री का सुविधा की है, और आगे बहुत काम वो करेंगे। अच्छा, मोदी ताली मत बजाओ, भाषण नहीं हो रहा है। ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, ताली से डिस्टरबेंस होगा। ये बताइए कि युवाओं की सरकार से अपेक्षा क्या होनी चाहिए? युवाओं से यही होना चाहिए अपेक्षा कि जैसे हम लोग बनियाडीह में आए तो यहाँ के मुखिया, ये यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं, ये अगर कोई भी टूर्नामेंट कराते हैं तो हम विधायक को बुलाते हैं या मुखिया को बुलाते हैं। उनके द्वारा ये फाइनल मैच भी कराया जाता है। अगर नहीं रहते असमर्थ में, फिर भी कमेटी फाइनल कराती है। और बनियाडीह और आपको आने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि युवाओं की अपेक्षा पे मोदी सरकार का काम कैसा रहा है? मोदी सरकार नंबर 1 में रहेगा, और अब ब्रह्मांड में कोई ऐसा अब मोदी बनने का नहीं है, मोदी ही रहेगा। ऐसा युवाओं के लिहाज से मोदी सरकार ने ऐसा कौन कौन सा काम किया जो युवा को अच्छा लगा? बहुत सी काम किए हैं मोदी जी। जैसे कि आप जानिए कि कोई गरीब व्यक्ति को ये कोरोना काल में गरीब का राशन फ्री में, पेंशन दे रहे हैं। बहुत ऐसे काम हैं जो कि बहुत गरीब को काम मिल रही है और मिलते ही रहेगा। अच्छा, युवाओं के लिए जो अग्निवीर योजना था उसका क्या रहा? वो भी सबसे बढ़िया रहा। कैसे अच्छा रहा? लोग को तो बड़ा शिकायत है, लोग कहते हैं कि नौकरी का टेन्योर 4 साल घटा के कर दिए। गांव घर के गरीब लोग जाते थे, मेहनत करते थे, नौकरी पाते थे, अब 4 साल की नौकरी करने के लिए जाएंगे। वो बात ठीक है। अग्निवीर में मोदी जी तो ये नहीं कह रहे कि हमको हाथ पकड़ के तुम मेरे पास आ जाओ। उनका भी कहना नहीं था। नहीं, वो तो कोई भी नहीं कहता था। वो तो इंदिरा गांधी भी नहीं कहती थी, राजीव गांधी भी नहीं कहते थे। लेकिन एक सेना की सैनिक की नौकरी होती थी, गांव घर से गरीब लोगों का बच्चा जाता था, काम करने के लिए जाता,
वाले किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा जो मेहनत करता था, गांव घर में दौड़ता था, पढ़ने का संसाधन नहीं रहता था, वो दौड़ के सेना की नौकरी पाता था और एक करियर उसका सिक्योर हो जाता था। अब 4 साल का करियर रहेगा, इसको आप सही मानते हैं? ये थोड़ा सा इनको डिफरेंस में गलत ही बोला जाएगा, थोड़ा सा के लिए, लेकिन फिर भी सही है। अच्छा, मोदी जी कोई यूनिवर्सिटी का स्थापना की है क्या पिछले 10 वर्षों के शासन में? अब तो हम एक ही चीज को बताएंगे कि हम उतनी दूर तक हम नहीं जाते, हम अपने जो कि गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से हम जानते हैं, हम निशिकांत आप दुबे, निशिकांत दुबे जी के काम से खुश हैं, इसलिए वोट हम उनके लिए खुश हैं और उनके लिए अगर खून भी बहाना होगा तो हम बहाने के लिए तैयार हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, बात कीजिए। अरे भाग क्यों रहे हो यार, बड़ा गजब हाल है। तुम लोग यूथ हो गए, ऐसे भागोगे काम चलेगा? यूथ हो यार, पढ़े लिखे बच्चे हो, ऐसे भागोगे तो और आदमी कैसे बात करेगा? क्या नाम है? मोहम्मद कैसर। क्या लगता है, हम लोग आए हुए हैं, युवाओं का मुद्दा क्या रहना चाहिए चुनाव में, ये जानने आए हैं। युवाओं का मुद्दा यही है कि इस बार निशिकांत दुबे ये गोड्डा जिला से इस बार जीतना चाहिए, काम अच्छा किया है। अच्छा, निशिकांत जी का तो वो कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि लेकिन कभी क्षेत्र में नहीं आए, छोटा काम कुछ नहीं किया। अडानी, जब भी वो कहते हैं अडानी का बात करते हैं, रेल का बात करते हैं, लेकिन क्षेत्र में कभी नहीं देखे। क्षेत्र में सड़क खराब है या क्षेत्र में कोई विकास का फंड नहीं दिया, तो इसके बारे में, कहाँ के रहने वाले हो तुम? बरारी के रहने वाले हैं। बरारी कौन सा लोकसभा है? ये महागमा। महागामा लोकसभा। तो लोकसभा तो गोड्डा हो जाएगा ना, महागामा विधानसभा। तो क्या लगता है क्या कि निशिकांत दुबे के का काम जो वो रहा, छोटे लेवल पे लोगों का कहना है कि काम नहीं किए, तो तुम्हारा क्या मानना है? छोटे लेवल पे तो विधायक जी काम करवा रहे हैं, और बड़े लेवल पे काम करवाए, अच्छा काम करवाए हैं। इस बार हम लोग का पीरपैती से लेके महागमा तक और गोड्डा तक रेलवे लाइन पास करवा रहा है। तो एक सवाल ये है कि हम ये जो मोदी जी का काम है वो कैसा है? मोदी जी तो वो तो उसको नहीं चाहते हैं हम। गोड्डा से, हमारे जिला से ही बीजेपी चाहिए हमको, पूरा राज्य में और केंद्र में हमको बीजेपी नहीं चाहिए। मतलब निशिकांत दुबे सांसद के रूप में पसंद है, उनका काम पसंद हाँ, निशिकांत दुबे पसंद है, निशिकांत दुबे का काम पसंद है। अच्छा, केंद्र सरकार रोजगार के क्षेत्र में कैसा काम किया है? वो कुछ नहीं किए, वो काली बकैती करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं। अग्निवीर को सही मानते हो? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? तमजीद आलम। क्या लगता है तुमको कि क्या लोकसभा में जो चुनाव है 1 तारीख को, उसमें युवा क्या करेगा? युवा को यही चाहिए कि जो उसके लिए अभी तक अच्छा किया है, जो उसके लिए, गांव के लिए, अपने जिला के लिए, उसी को मौका दिया जाए। और निशिकांत दुबे जी को देखा जाए, वो एक तरह से अच्छे उम्मीदवार हैं और उनका ही चुनाव में आना बहुत बढ़िया है। और उसका जितना भी इस बार 90% उम्मीद है कि तय है। और हम लोग भी चाहते हैं, युवा चाहती है कि निशिकांत दुबे जी आए। उसके पीछे कारण क्या है? कारण जैसा कि आपको बता चुके हैं, हमारे सहपाठी उमेश यादव के निशिकांत दुबे गोड्डा जिला में रेलवे लाइन लाया, उसके लिए कई भी ट्रेन चलाई, जो कि हमारे जिला में नहीं था रेलवे लाइन की सुविधा। उस सुविधा को हम लोग आज फायदा उठा रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि निशिकांत दुबे जी आए। तुमको क्या लगता है, क्या नाम है? श्रीशांत। तुमको क्या लगता है किसका पल्ला भारी होना चाहिए गोड्डा लोकसभा से? प्रदीप यादव। निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे का है काहे कि वो कोई काम नहीं किए हैं, और रेलवे स्टेशन लाने से क्या होगा, जब तक युवा को नौकरी नहीं मिलेगा, तो जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तो घर परिवार कैसे चलेगा? तो नौकरी देना तो केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार तो उसका आवाज उठाना भी काम है। जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे तो नौकरी युवा को कैसे मिलेगा? तो तुम निशिकांत दुबे के काम से खुश हो? नहीं। नहीं तुमको क्या लगता है कि युवाओं का मुद्दा होना चाहिए? होना चाहिए। जब तक नौकरी नहीं मिलेगा युवा को तो कैसे होगा? नौकरी मिलेगा तो ही कुछ होगा। हम लोग निशिकांत दुबे को सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं आना चाहिए ना, तो प्रदीप यादव को आना चाहिए, और 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो राहुल गांधी को बनना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या क्या है मेरा देश में, क्या क्या आखिर हो? राम मंदिर, वो मंदिर, मतलब क्या युवा, कितना युवा को अभी बेरोजगार है, युवा को नौकरी दिया है क्या? बताइए। युवा लोग अभी इतना पढ़ा लिखा युवा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, बताइए। मोदी जी का, हाँ, मोदी जी तो स्वच्छ भी है। सबसे पहले ये बात है मोदी जी कि हमारे गोड्डा में अडानी है, एचसीएल है, तब पर भी यहाँ का युवा बेरोजगार है। आप अडानी एचसीएल में देखिए कि 50% मतलब ही यहाँ का लोकल है,
और एनी अदर स्टेट का है, नेपाल का है, चीन का है। और उसके बाद हम लोग जाते हैं कभी कि सर हम लोग का देखिए तो बोलता है मेहनत करो, भैया बात कर बोलता है मेहनत करो। तो मेहनत हम लोग क्या बोलता है, बराबर कर रहे हैं, परस्पर मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो जब से सबसे पहले क्या होता है कि आप यहाँ का युवा को लीजिए, सबसे पहले यहाँ का युवा को एक चांस दीजिए। वह यहाँ का कोई भी नेता रहो, निशिकांत दुबे रहो, मैंने जाना कि काम अच्छा किया उन्होंने, काम अच्छा किया है, पर युवा के लिए क्या किया उन्होंने। सबसे पहले यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी अडानी है, एसीएल है, जो कि हमारे पूरे क्या बोलता है वर्ल्ड लेवल पर प्रचलित है। तो उसमें क्या होता है कि 15% ही वो मतलब यहाँ का बंदा या युवा काम करता है, बाकी बाद 85% अदर स्टेट से है, अदर स्टेट से। तो तुम लोगों का कहना है क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री उनकी यहाँ है तो यहाँ के लोगों को लेना चाहिए, मौका देना चाहिए। अच्छा, केंद्र सरकार की अगर बात करें तो मोदी जी अभी लोगों ने कहा कि जो है सो बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी कहते हैं कि पूरे दुनिया भर में हमने डंका बज रहा है, हमने जो है सो धारा 370 हटा दिए, मंदिर बना दिए, लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो क्या ये सब स्कीम के बारे में क्या सोचना है तुम लोग? समझे, एक बात हम बताना चाहेंगे, दाल भात खाने से दिन नहीं जाता है। आप हमको फ्री में चावल दे दिए, उसके खाने से मेरा दिन नहीं जाएगा। युवा क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, सबसे बड़ा चीज है रोजगार। जो कि हमारे कंपनी जो है यहाँ पे बहुत दूर दूर से आके लोग यहाँ काम करते हैं, पर यहाँ के लोगों को युवा को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दे रहा है नौकरी? जाहिर है कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। क्या तुमको क्या लगता है? देखिए पहले मोदी क्या बोला था, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कितना नौकरी दिया? कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए हम मोदी को उससे हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, जिंदगी में मर भी जाएंगे उसको सपोर्ट हम कभी नहीं करेंगे। अच्छा, पहले तुम लोग किए थे मोदी जी को सपोर्ट, कभी ऐसा लगता था? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, दिल से कभी नहीं किया और नहीं करेंगे उसको। कहेगा हम युवा है, हमको बेरोजगार चाहिए, बेरोजगार से नौकरी चाहिए, ठीक है। हमको नौकरी भी मोदी देगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या क्या है बताइए, मंदिर बना दिए, मंदिर बनाकर क्या किए? अब नौकरी देते बेरोजगार इतना युवा जो है, अभी युवा इतना लोग अभी रहता है यहाँ नहीं, अपना अपना सब काम पर रहता है। 5 किलो राशन दे रहा, उसका जिंदगी भर थोड़े ना चल रहा है, महीना भर भी नहीं चलता होगा 5 किलो राशन। अपना किसान खेती गृहस्थी करता है तब उससे उसका पेट भरता है, उससे नहीं होता है 5 किलो राशन से। एक तरफ तो मोदी जी मुफ्त की पार्टी जो है वो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाते थे कि अरविंद केजरीवाल मुफ्तखोरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अस्पताल मुफ्त किया, स्कूल मुफ्त किया, बस का सुविधा मुफ्त किया, बिजली मुफ्त दिया। दूसरी तरफ खुद ही लोगों को अनाज दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। तो क्या ये चीज जायज है? मानते हो कि ये चीज जायज है? ये दोहरापन नहीं है कि एक तरफ केजरीवाल फ्री दे तो हम उसका विरोध करें, कहीं मुफ्तखोरी करा रहा है और फिर हम मुफ्त देने लगे? नहीं, देखिए हम किसी से उधर से नहीं, ठीक है। हमको सिर्फ जितना युवा बेरोजगारी उसको सिर्फ नौकरी चाहिए, ठीक है। और हम लोग उससे कहीं नहीं वो हुए नहीं, इससे हम उससे सबको टेंशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम लोग को युवा को नौकरी चाहिए और कुछ नहीं, बस। अच्छा, शिक्षा का क्या हाल है तुम लोगों के क्षेत्र में? शिक्षा का झारखंड का देखिए, शिक्षा का जानता है तो इतना वैकेंसी देता है सरकार, हमेशा हर समय पर एग्जाम लेता है। जीएसटी अभी देखिए 28% जीएसटी कर रहा है, हर फॉर्म पे भरते हैं उससे भी जीएसटी करता है, क्लास लेते हैं उसमें भी जीएसटी कर रहा है। बताइए ये लोग यहाँ जीएसटी, हम लोग का जीएसटी कर रहा है ना, हम लोग कहाँ से पैसा देते हैं उसको तो कुछ नहीं दिखता है। यहाँ का शिक्षा भी है ना, तो अभी झारखंड में कहीं भी वैकेंसी निकला है, कुछ समय अभी एग्जाम होता है, उसके बाद फिर कैंसिल रद्द हो, कैसे कैंसिल रद्द हो जाएगा बताइए? एग्जाम रद्द हो जाता है, कभी मेडिकल रद्द हो जाता है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एग्जाम लेके रद्द हो जाता है तो युवाओं के लिए जो है, युवा पूरा तरह से टूट जाता है, युवा पूरा तरह से टूट जाता है, रोता है रूम में बैठकर, अपना अपना रूम में सोचता है अपना बारे में, नसीब के बारे में। हो सकता है मेरा आज हो जाए, मेरा हो सकता है इस रिजल्ट में हो जाए, पर युवा क्या करेगा? कर सकते हो कुछ नहीं ना, सरकार का मन है ना। जाहिर है मैं यहाँ पर युवाओं से बात कर रहा था, जानने समझने का प्रयास कर रहा था कि चुनावी मुद्दे क्या है, युवा क्या सोचता है सरकार के बारे में, उसकी सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं, जनप्रतिनिधि एवं सरकारों के मूल्यांकन का आधार क्या है, यही समझने का एक प्रयास मैं कर रहा था। ऐसे ही किसी अन्य स्थान से, किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र से कुछ अन्य लोगों के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद।